ओम शांति। 24 दिसंबर 2025। आज का पुरुषार्थ। मीठे बाबा ने आज हमें बहुत ही गहराई से समझाया है कि ये पुरानी दुनिया अब एक कब्रिस्तान के समान है जो बहुत जल्द विनाश होने वाली है। बाबा कहते हैं कि इस समय पूरी दुनिया रावण के राज्य में है, जिसे बेहद की लंका कहा जाता है। बाबा हमें इस दुख की दुनिया से निकालकर परिस्तान अर्थात नई दुनिया का मालिक बनाने आए हैं। बाबा की मुख्य समझानी यही है कि स्वयं को आत्मा समझकर अविनाशी सर्जन बाप को याद करो। बाबा ने स्पष्ट किया है कि संगम युग पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना ही सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि इसी दान से हम भविष्य में ऊंच पद और राजाई प्राप्त करते हैं। बाबा हमें राजो ऋषि और मास्टर रूहानी सर्जन के रूप में देखना चाहते हैं, जिनका काम केवल औरों को सुख देना और उनकी नब्ज देखकर उन्हें ज्ञान का रास्ता बताना है। पुरुषार्थ कैसे करें? श्रेष्ठ पद पाने के लिए पुरुषार्थ करने की विधि यह है कि हमें दिन रात सेवा के चिंतन में रहना चाहिए। सच्चा पुरुषार्थी वही है जिसे सेवा के बिना आराम न आए। हमें हनुमान की तरह अचल और अडोल बनने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारी मनसा स्थिति इतनी शुद्ध हो जाए कि अंत समय में एक बाबा के सिवाय और कुछ भी याद न आए। पुरुषार्थ में हमें उदारचित बनना है, अर्थात अपना तन, मन और धन भारत को पावन बनाने के ईश्वरीय कार्य में सफल करना है। हमें सदा स्वदर्शन चक्र फिराना चाहिए, जिससे हम क्यों और क्या के व्यर्थ जालों से मुक्त रहकर चक्रवर्ती राजा बन सकें। अपनी बुद्धि को सदा प्लेन और साफ रखना है, जिससे बाबा की हर श्रीमत को हम तुरंत प्रैक्टिकल में ला सकें और सफलता के सितारे बन सकें। पुरुषार्थ में क्या नहीं करना चाहिए? पुरुषार्थ के मार्ग पर चलते हुए हमें कुछ विशेष सावधानियां रखनी हैं। सबसे पहले हमें पुरानी दुनिया के वातावरण और देह के संबंधों में अपनी बुद्धि को नहीं फंसाना है। यदि हमारी रग किसी भी व्यक्ति या वस्तु में फंसी रही तो हमारी स्थिति शक्तिशाली नहीं बन पाएगी। बाबा ने मना किया है कि हमें किसी की मिल्कियत या प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। पुरुषार्थ में कभी भी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों को देखने से ही क्यों क्या के प्रश्न पैदा होते हैं जो हमारी उन्नति को रोक देते हैं। हमें अपनी किसी भी भूल को बाबा से छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि बात छिपाने से बुद्धि का बोझ बढ़ जाता है और विकर्म विनाश नहीं होते। साथ ही सेवा करते समय कभी थकावट या उदासी का अनुभव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वरीय सेवा है जिसमें सदा खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। आज की मुरली का सार यही है कि हमें इस पुरानी दुनिया से अपना मोह त्याग कर महादानी और अचल अडोल बनना है। बाबा हमें मास्टर रूहानी सर्जन के रूप में विश्व के कल्याण की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। यदि हम अपनी बुद्धि को प्लेन रखेंगे और सदा सेवा के चिंतन में रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हम इस कब्रिस्तान को छोड़कर अपने सुखधाम परिस्तान के मालिक बनेंगे। अब समय बहुत कम है, इसलिए हर संकल्प और हर पल को सफल कर बाबा समान बनना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। आज का विशेष स्वमान और अभ्यास स्वमान। मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूँ। अभ्यास। आज सारा दिन चलते फिरते स्वयं को रूहानी शक्तियों से भरपूर अनुभव करें। जब भी किसी व्यक्ति से मिलें या बात करें तो मन में ये शुभ भावना रखें कि मैं एक रूहानी सर्जन हूं और मेरी दृष्टि से इस आत्मा के दुख एंड अशांति दूर हो रहे हैं। अपनी वृत्ति से सबको ज्ञान और शांति का इंजेक्शन लगाते रहें। ओम शांति।